चैप्टर चल रहा था बच्चों स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जो कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, जिसमें हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू देखा था कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत की गई थी। फिर हमने देखा था कि भाई बॉन्ड कैसे बनता है जो कि कार्बन बनाता है। फिर हमने देखा था बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। आज हमें देखना है कि जो केमिकल बॉन्ड बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो कार्बन होगा ये डिसाइड हो चुका था कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला है, ठीक है, शेयरिंग वो करेगा। अब अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो उसमें दो तरीके के, भाई एक तो हो सकता है लोकलाइज्ड, कैसा हो सकता है कि वो होगा लोकलाइज्ड, या फिर वो बॉन्ड कैसा हो सकता है डीलोकलाइज्ड, ठीक है। क्या हो सकता है? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड हो सकता है। ये दो तरीके के हो सकते हैं। अब लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है वो हमें पढ़ना है। लोकलाइज्ड मतलब हमें पता है कि कोई चीज़ स्थिर रहे, क्या रहे? स्थिर रहे, अपनी जगह से इधर से उधर ना जाए, ठीक है। जैसे अगर आप एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड की बात करें, दो एटम है, आपके पास हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। वो दोनों क्या करते हैं भाई? वो शेयरिंग करते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और इसने इसके साथ। यही क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है, ठीक है ना। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और पहले ये एटम थे, अब ये कैसा बॉन्ड बन गया है? अब ये एक पहले एटॉमिक ऑर्बिटल था, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो चुका है, क्योंकि दो ये अब H2 बन चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि भाई बीच में, क्योंकि शर्त ये रखी जाती है, तब ऐसे बॉन्ड बनते हैं कि भाई सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखी जाएगी। अब वैसे तो देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का, ये भी नेगेटिव चार्ज होगा और ये भी नेगेटिव चार्ज होगा, पर ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटी पैरेलल होंगे। अगर ये क्या होगा, ये अगर ऊपर मतलब इसकी जो पॉजिटिव हाफ स्पिन होगी तो दूसरे की नेगेटिव हाफ स्पिन होगी, ठीक है। मतलब एक दूसरे के क्या रहेंगे? एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये होते हैं लोकलाइज्ड, ये इधर से उधर मतलब डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये एक ही उसमें क्या रहेंगे? सेंट्रलाइज्ड रहेंगे, लोकलाइज्ड रहने वाले हैं। जैसे अगर बात की जाए, क्या सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ऐसा करने वाला है बच्चों? ऐसा नहीं है, पाई बॉन्ड में भी ऐसा होता है। जैसे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, क्या ये कहीं इधर से उधर जाने वाला है? नहीं जाने वाला, ठीक है। ऐसा यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये भी किस में काउंट किया जाता है? लोकलाइज्ड। यहाँ सिग्मा बॉन्ड भी लोकलाइज्ड है और पाई बॉन्ड भी क्या माना जाएगा? लोकलाइज्ड माना जाएगा। तब तक डीलोकलाइज्ड नहीं माना जाएगा, तब तक वहाँ जो कंजुगेशन नहीं है, तब तक कंजुगेशन नहीं होगी, तब तक वो क्या नहीं माना जाएगा? डीलोकलाइज्ड नहीं माना जाएगा। जैसे CH2 ये डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, कंजुगेशन यही होता है। डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर हम किस में पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे तब हम रेजोनेंस टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? जो रेजोनेंस टॉपिक है वो पढ़ेंगे, तब इसको प्रॉपरली हमें पढ़ना है। पर यहाँ पे भी आपको ये पता होना चाहिए कि लोकलाइज्ड कौन से होते हैं, डीलोकलाइज्ड कौन से होते हैं। अब अगर ऐसा कुछ होता कि यहाँ पे मैं सिर्फ कार्बन बना रही हूँ बच्चों, हाइड्रोजन आप खुद पूरे कर लेना। कुछ ऐसे भाई ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? लोकलाइज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ कंजुगेशन नहीं है, ठीक है। कंजुगेशन कैसी होनी चाहिए? डबल सिंगल डबल, ऐसे होगा तब तो रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज तो नहीं होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई है आप सबको? अगर हम बात करें कि अब डीलोकलाइजेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, एक तो भाई ये कंजुगेशन हो, ठीक है, एक छोड़ के एक जो हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, या फिर कैसा सिस्टम हो कि भाई ये CH2 है, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये कार्बन है, फिर एक कार्बन है, यहाँ पे या तो ये मतलब कैटायन हो, या फिर ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, या फिर यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तब भी कंजुगेशन पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ का जो
इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इनमें भी क्या हो सकती है, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन हो सकती है, ठीक है, जिसमें आप एलाइलिक और विनाइलिक पढ़ते हैं। एलाइलिक क्या होता है, जैसे आप CH2 बोलें या यहाँ पे आप लिखिए, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये CH और यहाँ पे क्या हो, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही, और यहाँ कुछ प्रेजेंट हो, ये फिर एलाइलिक सिस्टम माना जाएगा। डबल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन के साथ यहाँ पे कुछ सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे मैंने बोला भाई ये डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन पे कैटायन है, रेडिकल है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तब आप क्या बोल देंगे भाई यहाँ डीलोकलाइजेशन या फिर यहाँ पे रेजोनेंस क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है जो डीलोकलाइजेशन होती है? एक तो बॉन्ड लेंथ पे फ़र्क पड़ता है बच्चों। किस चीज़ पे? बॉन्ड लेंथ पे। अब देखो कि जो सिंगल बॉन्ड था, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात की, एक मिनट बच्चों, जैसे हम यहाँ किसकी बात कर रहे थे कि भाई ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं या तो भाई ये कैटायन हो, नेगेटिव हो या फिर रेडिकल हो। तो यहाँ होता क्या है, या फिर आप यहाँ H का ट्रांसफ़र भी हो सकता है बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, रेडिकल और H का ट्रांसफ़र भी हो सकता है, जैसे हम ये लगा दें, ठीक है, CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये CH, ये एलाइलिक सिस्टम है। और अगर H का ट्रांसफ़र होता है, H का अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये CH2 भाई, और क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH और ये डबल बॉन्ड, ये CH बन जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, क्योंकि H को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब वो तो सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि आप जानते हैं एक तो सिंगल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। अब तब भी ऐसा कंजुगेशन वाला सिस्टम होता है या डीलोकलाइजेशन होती है, वहाँ पे ना तो ये सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ दिखाते, ना ये डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ दिखाते, वो इनके बीच में दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड की हमने 15 पिकोमीटर हमने बॉन्ड लेंथ मानी, ठीक है, कितनी? 15 पिकोमीटर, और सिंगल की मानी हमने 8 पिकोमीटर। तो ना तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड की हमें एग्जैक्टली हमें होना चाहिए था भाई 15 पिकोमीटर हो, पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। और अगर जो यहाँ सिंगल बॉन्ड था, इस यहाँ पे इसकी भी हमें 8 पिकोमीटर देखने को नहीं मिली, वो कहीं बीच में देखने को मिलती है भाई, जैसे यहाँ पे 10 पिकोमीटर देखने को मिल गया, ठीक है। मतलब बॉन्ड लेंथ पे फ़र्क पड़ता है डीलोकलाइजेशन का, ठीक है। अच्छा, उससे हमारा क्या कोई फ़ायदा है? क्या उससे हमारा कोई फ़ायदा है? बिल्कुल है। स्टेबिलिटी आ जाती है बच्चों, जो एनर्जी होती है ना वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और तब भी मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो वहाँ पे क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है। क्या होती है? स्टेबिलिटी आती है। तो डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी आती है। आपने बेंजीन में भी देखा होगा, बेंजीन आप कैसे बनाते हैं? आप दो तरीके से बेंजीन बना लेते हैं। आप ये ऐसे करते हैं, यहाँ पे भी कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे ही है। और फिर आप क्या कर देते हैं? इसको रोटेट कर देते हैं। जैसे अब की बार हमने क्या किया था भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया था, अब की बार यहाँ ना लगा के मैंने यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया। इसी वजह से बेंजीन की शक्ल हम कैसे बना देते हैं? यूँ घुमा देते हैं कि भाई ये चारों ओर घूम रहे हैं। तो बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ आपको मिलेंगी, ना तो वो सिंगल बॉन्ड में मिलेंगी, ना तो वो आपको डबल बॉन्ड में मिलेंगी, वो कहीं उनके बीच में लाई करती हुई मिलेंगी, जिसकी वजह से आप जानते हैं बेंजीन को बहुत ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। और कारण भी है एरोमेटिक, तब हम पढ़ेंगे लेक्चर में आगे, तब भी हम देखेंगे कि भाई ये कैसे इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। एक तो कंजुगेशन, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, जितनी एनर्जी डिक्रीज़ होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। और एक क्या हो जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है उनको आराम से, अब पहले एक तो हम बांध के रख रहे थे लोकलाइज्ड में, अब वो आराम से क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उनको क्या मिल जाती है? फ्रीडम मिल जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डीलोकलाइजेशन किस किस में है, आप किस में, एक तो
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के जो ये वाला कार्बन है इस पर रेडिकल हो, कैटायन हो और या फिर एनायन हो, या फिर ये हाइड्रोजन है वो भी कर सकता है, पर इसका नाम अलग हो जाता है, इसको आप हाइपर कंजुगेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आपको शायद सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम वंडर वॉल जो इंटरेक्शन है उसको पढ़ेंगे और क्या किस चीज़ों पे वो इफ़ेक्ट डालता है हम उसको देखेंगे।